वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने पिछला हिचहाइकिंग के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल सकता है अगर आप ट्रैवलिंग में थोड़ा इंटरेस्टेड हो और मेरी तरह अगर आप हिचहाइकिंग वगैरह शुरू करना चाहते हो तो ठीक है। तो मैं इस वीडियो में अपने उस रोड ट्रिप के बारे में बात करूंगा। एक छोटा सा रोड ट्रिप 17 से 18 किलोमीटर का, ठीक है, जिसको मैं 3-4 दिन लगभग एक सप्ताह पहले से सोच रहा था, प्लान कर रहा था। इसके बारे में मैंने पहले भी एक ट्राई किया था इस रोड ट्रिप को लेकर के, ठीक है, कि मैं हिचहाइक करके जाऊंगा करके। लेकिन आप अगर मेरे पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं उस दिन घर से निकला था, लेकिन उस दिन बारिश हो गया था बहुत ज़्यादा, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाया था। बारिश की वजह से फिर मुझे वापस आना पड़ा था। उसके 2-3 दिन बाद फिर से मैं उसी रोड ट्रिप पर निकला था। कल की बात है, ठीक है। तो कल मैं वहाँ पे गया था और बस इसके एक्सपीरियंस जो मैंने फ़ील किया है वो सारे एक्सपीरियंस को मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हो सकता है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ लर्निंग मिले, ठीक है। और मैं भूल ना जाऊं करके मैंने उस रोड ट्रिप पर गलतियां की, जो मैंने लर्निंग की, ठीक है, जो मुझे पता चला, उन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे पॉइंट पॉइंट करके लिख के रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं एक एक करके इन सब पर आऊँगा और आपको बताऊँगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो उस दिन बहुत बारिश हुआ था, ठीक है। और बारिश की वजह से मैं मतलब आगे ही नहीं बढ़ पाया, एक भी लिफ्ट नहीं लेकर के गया। जिस रोड ट्रिप की बात कर रहा हूँ वो एक मतलब यहाँ से, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ से 17 से 18 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो मतलब मैं थोड़ा सा स्मॉल डिस्टेंस में हिचहाइकिंग करना चाह रहा हूँ अभी, क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक मुझे लोगों से मिलना है और बातचीत करना है और जानना है कि यार लोग कैसे होते हैं और फैमिलियर होंगे नहीं होंगे, मुझे लिफ्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ इस तरह से। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए मेरे अंदर, इस तरह से मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं स्मॉल डिस्टेंस आसपास मैं जहाँ रहता हूँ उसके आसपास 17-18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के रेंज में मैं अभी छोटा डिस्टेंस पिक कर रहा हूँ और वहाँ हिचहाइकिंग करके जाना चाह रहा हूँ और वहाँ से फिर से वापस हिचहाइकिंग करके आना चाह रहा हूँ। इससे मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस तरह से। और लोग कैसे कैसे मिल रहे हैं, कैसे कैसे बातचीत होती है लोगों के बीच में, वो क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, और हम क्या क्या गलतियाँ करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे जानना था, ठीक है। तो ऐसे ही एक रोड ट्रिप मैं एक सप्ताह पहले से ही प्लान किया था, ठीक है। तो उस पिछले टाइम मैं जाने की कोशिश किया था, लेकिन वहाँ पे बारिश हो गया था और मैं एक वहीं पे रोड में एक पास में ठेला है, ठीक है, तो उसी के सहारे मैं वहाँ पे 1 घंटा 1.5 घंटा इंतज़ार किया, लेकिन बारिश रुका नहीं, तो फिर मैं आ गया वापस, ठीक है। अगले दिन जाऊँगा ऐसे करके। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, इस रोड ट्रिप में क्या है कि जिस डेस्टिनेशन पर मैं जा रहा था वो एक मतलब जो हाईवे पे एक मतलब चौक टाइप का बना हुआ है जहाँ से 3 से 4 रास्ते जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे ना एकदम मतलब चारों तरफ खेत वेत है, बढ़िया हरा भरा लगता है वहाँ पे, ठीक है। और अच्छा एकदम फ्रेश एयर चलता है। और वहाँ पे ना एक चाय का ठेला है और वो ठेला मतलब वो लोकेशन बहुत अच्छा लगता है, एकदम खाली से वहाँ पे एक चाय का ठेला है, ठीक है। तो वहाँ पे ना बैठना मुझे अच्छा लगता है, कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ऐसा करके वहाँ पे बैठना काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं वहाँ पे पहले भी 1-2 बार जा चुका हूँ, लेकिन जब पहले मैं जाता था तो अपने बाइक से जाता था, मतलब स्कूटी से जाता था। तो जब मैं अपनी स्कूटी से जाता था ना तो उसमें क्या होता था कि थोड़ा वो एडवेंचरस नहीं होता था, थोड़ा मतलब मतलब अकेले जाता था स्कूटी चला के, फिर अकेले चुपचाप वापस आ जाता था, इस टाइप का फ़ील हो रहा था। और चूँकि मेरा मन मुझे ऐसा बोलता भी है कि मुझे भारत यात्रा वगैरह करने का मन करता है, पता नहीं आगे का मैं करूँगा नहीं करूँगा वो आगे की बात
बात है, लेकिन मेरा मन अभी फ़िलहाल यही कहता है। तो मैं उसके लिए ना छोटा छोटा हिचाइक वगैरह करके, लिफ्ट वगैरह ले करके मैं ट्रैवल करके देख रहा हूँ और अपना कॉन्फिडेंस मतलब थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुझे उस यात्रा के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। तो इस रोड ट्रिप पे मुझे टोटल 6 लिफ्ट मिले हुए थे, ठीक है। और जैसे मैं घर में सोचता था कि यार मैं रास्ते पे जाऊंगा तो मुझे कैसे लोग मिलेंगे और पता नहीं कोई लूटपाट तो नहीं करेंगे, ऐसा वैसा कर, मतलब बहुत सारे ख्याल आते हैं कि मैं सेफ़ रहूँगा कि नहीं रहूँगा, इस तरह से। लेकिन ज़्यादातर लोग ना आपको अच्छे ही मिलते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और मतलब लिफ्ट लेना ना, मतलब लोग जल्दी भी लिफ्ट दे देते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं जब रास्ते पे गया घर से निकल के, तो मैं 8-10 गाड़ी को ऐसे पास होने दिया। मुझे मतलब हिम्मत नहीं आ रही थी खुद के अंदर कि यार मैं कैसे लिफ्ट लूँ इस तरह से, क्योंकि ऑटो वगैरह भी चलते रहता है तो लोग देखते हैं, तो लोगों को ऐसा लगने लगे कि यार ऑटो तो चल रहा है, ये ऑटो से क्यों नहीं चल रहा है, ऐसा करके। लेकिन मेरा प्लान था लिफ्ट लेकर के जाने के लिए, ठीक है। इस बार मैं अपने गाड़ी से नहीं जाना चाहता था। तो ये एक एडवेंचरस और लर्निंगफुल जर्नी होने वाली थी, इसलिए मैं इसको हिचहाइकिंग करके मतलब मैं इसको हिचहाइकिंग करके जाने वाला था, ठीक है। तो ऐसे 8-10 गाड़ी पास हुआ, तो पहला लिफ्ट के लिए मैंने ऐसे हाथ उठाया, ठीक है। शुरू में तो हिम्मत नहीं हो रही थी, अजीब लग रहा था मुझे, लिफ्ट मांगने में बड़ा शर्म लगता है भाई ठीक है। तो जैसे एक मतलब भाई जा रहा था गाड़ी से, शायद वो कहीं जा रहा था, तो मैंने उसको लिफ्ट के लिए हाथ दिखाया, तो फिर वो तुरंत रुक गया और फिर उसने मुझे लगभग आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर के आसपास लिफ्ट दिया, ठीक है। उसके बाद वो एक्चुअली ब्रिज में चढ़ने वाले थे, ब्रिज से होकर के जाने वाले थे, लेकिन मुझे ब्रिज के नीचे से होकर के दूसरे रास्ते पर जाना था मुझे। तो मैंने उससे कहा कि ब्रिज के पास में उतार दो, ऐसा करके। तो उन्होंने ब्रिज के पास में उतारा। फिर मैं थोड़ा वैसे ही 500 मीटर 600 मीटर ऐसा कुछ पैदल चला। फिर मैं मेन हाईवे पे पहुंच गया। मेन हाईवे पे पहुंच के अब वहाँ पे भी देख रहा हूँ काफ़ी सारे ऑटो वाले जा रहे हैं, और ऑटो वाले बार बार पूछते भी हैं कि अब कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। बस वाले पूछते हैं कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, ठीक है। तो सबको मना करता था कि मुझे कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, ऐसा करके। तो क्योंकि मुझे लिफ्ट चाहिए था ना, मैं लिफ्ट देख रहा था। तो फिर वहाँ 15-20 मिनट ऐसे कुछ खड़ा रहा, और वहाँ भी वैसे ही फील हो रहा था कि हिम्मत नहीं हो रहा था कि इससे लिफ्ट मांगो यार, ऐसा करके कौन देगा नहीं देगा, ऐसा करके। एक तो लोगों के फेस को जब देखोगे ना आप, तो ऐसा लगता है यार इस बंदे के साथ जाना मुझे ऐसा लगता है कि सही नहीं लग रहा है, ऐसा टाइप का भी लगता है, ठीक है। तो शुरुआत में मैं थोड़ा सा ना मतलब ऐसे इंसान को ही लिफ्ट के लिए हाथ दिखाता था जो मुझे ठीक ठाक लगे, मतलब लगे कि यार ये बंदा ठीक लग रहा है, इसको लिफ्ट के लिए हाथ वो करें, मतलब दूंगा, ऐसा करके। तो वैसे तो जब हिचहाइकिंग करनी होती है, जैसे जो लोग भारत यात्रा वगैरह करते हैं वो सबसे लिफ्ट लेते हैं, ठीक है। और मुझे भी ऐसे ही करना पड़ेगा अगर मैं उस यात्रा पे निकलूँगा तो, ठीक है। तो लेकिन अभी क्योंकि शुरुआत है ना, तो मुझे थोड़ा सा एक सेफ खुद को रखने के लिए ऐसा करना पड़ता है कि हाँ भाई, इसमें मुझे थोड़ा ट्रस्ट आ रहा है, इसको हाथ दिखाता हूँ लिफ्ट लेने के लिए, ऐसा करके। तो फिर मैं ऐसे लिफ्ट मांगा, और फिर वो ना मतलब रुके थोड़ा, मतलब शुरुआत में तो मुझे लगा कि मेरे लिए नहीं रुक रहे हैं, ऐसा करके। तो वो शायद किसी से फ़ोन में बात करने के लिए रुके थे साइड में। तो फिर उन्होंने फिर फ़ोन में बात कर लिया, तो फिर उन्होंने फिर मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे 5 या 6 किलोमीटर का लिफ्ट दिया था। तो वो कहीं सोलर पे काम करते थे, सोलर सॉल्यूशन वगैरह पे। तो वो मुझे अपने जॉब के बारे में बता रहे थे कि हमारा जॉब कुछ इस तरह से है, ऐसा है, अभी मैं क्लाइंट के यहाँ विज़िट करने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा वैसा करके। और जैसे ही मतलब जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे, तो फिर मैंने उनको बताया कि वो लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हो, आप मतलब कहाँ रहते हो, क्या करते हो, और आप इस तरह से। लेकिन मैं ना शुरुआत में मुझे ऐसा लगता था यार, मैं लोगों को जब बताऊंगा यार कि मैं चाय पीने के लिए 17-18 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ यहाँ से, ऐसा करके,
तो वो लोग क्या सोचेंगे ऐसा लगता था। तो जब मैंने उनको बताया कि मैं आज लिफ्ट लेकर के ही ट्रैवल करने वाला हूँ और मैंने ये सोच के निकला है कि मैं आज लिफ्ट लेकर के ट्रैवल करूँगा और मैं आगे चाय पीने के लिए जा रहा हूँ 17-18 किलोमीटर दूर ऐसा करके। तो वो थोड़ा सा ना उनको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, अरे यार ये कैसे, मतलब ऐसे कैसे, आसपास तो चाय मिल रहा है ऐसा करके। तो मैंने उनको समझाया कि भाई मेरे मन में इनर कॉलिंग ये आता है अभी कि मुझे थोड़ा भारत यात्रा करने का मन करता है। पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं छोटा छोटा ट्रैवल करके हिचहाइकिंग करके लिफ्ट ले करके वो थोड़ा एक कॉन्फिडेंस गेन कर रहा हूँ। अगर कॉन्फिडेंस हुआ कल के दिन में अच्छा लगा और तो मैं कर पाऊँगा तो फिर मैं उसके लिए थोड़ा निकलूँगा ऐसा करके मैंने उनको बताया। तो वो समझ गए कि अच्छा ऐसा है ऐसा करके। तो ऐसे ऐसे लोग भी आपसे मिलते हैं और फिर ना लोग ना आपको मतलब वो मतलब मुझे सजेशन भी दे रहे थे कि हम जिधर जा रहे हैं उधर और कौन कौन सा घूमने के लिए अच्छा अच्छा जगह है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे 2-3 जगह बताया और एक उन्होंने सामने मंदिर भी बताया जो बहुत अच्छा है ऐसा करके। तो वो ना उसी रास्ते में पड़ रहा था मंदिर, तो वो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के बाद वो मंदिर सामने में आ रहा था। तो वो बोले कि आप ना एक बार इस मंदिर को विज़िट कर लो और यहाँ से ना मतलब घूम के मस्त आगे निकलना ऐसा करके। तो वो खुद से मुझे उस मंदिर पे रोके थे और मुझे बोले कि यार तुम जाओ और घूमो मस्त, यहाँ पे अच्छा अच्छा चीज़ है ऐसा करके। तो फिर मेरे को वहाँ पे ड्रॉप किया और वो आगे निकल गए, ठीक है। तो फिर मैं मंदिर में गया और मंदिर को थोड़ा विज़िट किया। मैंने मंदिर का थोड़ा क्लिप भी रिकॉर्ड किया है। मैं इस पूरी जर्नी को रिकॉर्ड करना चाहता था लेकिन मैं अभी उतना पब्लिक में उतना मोबाइल निकाल के रिकॉर्ड करना और कैमरा वगैरह निकाल के रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मैं अभी उसके लिए तैयार नहीं हूँ ऐसा लगता है मुझे और मुझे समय लगेगा इसके लिए थोड़ा सा। और तो फिर मैं मंदिर में गया। मंदिर का मतलब मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था, थोड़ा सा हल्का सा बाहर से क्लिप बनाया था, तो उसको मैं अटैच कर दूंगा इसमें, ठीक है। उसके बाद मैं फिर मंदिर घूमा और मंदिर घूमने के बाद जब मैं बाहर निकला तो वो एक्चुअली सदानी दरबार था, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ थीं, अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनी हुई थी, जो भगवान वगैरह की मूर्तियाँ हैं वो सब बनी थी। और अंदर में मंदिर में मैं जाके दर्शन वर्शन करके आया, ठीक है। प्रसाद वरसाद खाया। उसके बाद फिर मैं रोड पे आके खड़ा हो गया और अब मुझे लेना था 8 किलोमीटर की लिफ्ट लेना था। तो मैं वहाँ पे भी काफ़ी समय तक खड़े रहा और मतलब 15 मिनट 20 मिनट के आसपास, 15 मिनट तो हो गई, ठीक है। तो वहाँ पे पीछे दुकान वगैरह था, ठीक है। तो ऐसा लगता था यार दुकान वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे को लिफ्ट लेकर के जा रहा है ऐसा करके, क्योंकि बस वगैरह चल रहा था और ऑटो वगैरह भी चल रहा था, ठीक है। तो वो सबको मैं स्किप कर रहा था क्योंकि मुझे लिफ्ट लेना था। तो फिर मैं ना एक थोड़ा सा हल्का सा खाली प्लेस में गया, थोड़ा उसके आगे गया और खाली प्लेस में गया ताकि यार लोग जब देखते ना तो थोड़ा सा वो लगता है कि कैसे लिफ्ट ले रहा है, ऐसा वैसा टाइप का लगता है। तो फिर मैं थोड़ा सा आगे गया और आगे से मैंने लिफ्ट लिया और एक भैया को मैंने हाथ दिखाया तो फिर वो तुरंत रुक गए। मैंने उनसे कहा कि मुझे आगे 8 किलोमीटर जाना है, आप आगे जहाँ तक भी जा रहे हैं मुझे छोड़ दीजिए ऐसा करके। तो फिर उन्होंने बैठाया मुझे और वो शायद यहीं जिधर मैं रहता हूँ उधर ही वो शायद कोचिंग वगैरह करते हैं, पढ़ाई वगैरह करते हैं वो, ठीक है। तो वो मतलब रक्षाबंधन में अपने घर जा रहे थे। तो फिर उनसे बात हुई और ऐसे बातचीत होते 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 मतलब वो 8 किलोमीटर का मुझे मतलब लिफ्ट दिए थे और मैं पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पे, उस पर्टिकुलर स्पॉट पे, प्लेस पे। मतलब वो एक हाईवे के ऊपर में ही है, ठीक है। हाईवे ही है वो, एकदम हाईवे से लगा हुआ, ठीक है। और वहाँ पे एक चाय का टफरी है, ठीक है, जहाँ पे चाय वगैरह और खाने पीने का थोड़ा फल फ्रूट ये सब मिलता है, ठीक है। एक ही बंदा उसको रन करता है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे ना एकदम मतलब माहौल एकदम मस्त शांत लगता है, अच्छा ठंडा ठंडा हवा चलते रहता है, चारों तरफ हरा भरा खेत और ये सब लगता रहता है। तो मैंने उसका भी वीडियो बनाया है, मैं आपको इस वीडियो में उसका क्लिप अटैच कर दूँगा। तो इसमें मैंने कुछ इस पूरी यात्रा, फिर उसके बाद आने की जो जर्नी थी
आने की जर्नी के टाइम मैं वहाँ पे 1-1.5 घंटे ऐसा कुछ बैठा था शांति से, बढ़िया। ठीक है, वो चाय वाले भैया के साथ बातचीत कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे ना एक लर्निंग मिली कि भाई अगर तुम्हें किसी से बातचीत करना है ना, तो तुम्हें खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी बातचीत करना। ठीक है, लोगों के में भी एक देखो, ईगो तो हर इंसान के में रहता है, लोगों के अंदर भी थोड़ा ईगोज़ रहते हैं। ठीक है, तो जैसे आप अगर किसी से खुद से बात नहीं करोगे ना, तो वो भी सामने से शुरुआत नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें किसी से बातचीत करना है तो तुम्हें खुद से शुरुआत करना पड़ेगा। मेरे अंदर ये था कि मैं अभी तक मैं किसी से पहले से बात नहीं करता था। मतलब आप अगर मेरे से बात करोगे पहले से, तभी मैं बात करूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं करता हूँ बात, इस तरह से था। ठीक है, लेकिन हमको थोड़ा सा लोगों से अगर फैमिलियर होना है तो फिर अगर हमको खुद से बातचीत शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने वहाँ पे लर्न किया। और क्योंकि जब मैं पहले जाता था ना अपने स्कूटी से जाता था कभी कभी, मतलब उस रास्ते में, उस हाईवे पे खाली खाली रोड, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, मुझे खाली रोड अच्छा लगता है। खाली रोड पे शांति से जाओ, क्योंकि यार हम लोग शहर में रहते हैं, तो शहर में ना क्या है कि पूरा एकदम हौच पौच फील होता है। यहाँ पे तो रोडों पे भी लोगों को गाड़ियाँ रखने को देती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो पता नहीं, मतलब गवर्नमेंट तो नहीं देती, लोग रखते हैं। ठीक है, तो मतलब सड़क भी यहाँ पे खाली नहीं है। आप शहर में घर जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, घर में एकदम हौच पौच आप फील करते हो। ठीक है, थोड़ा सा मेंटल पीस के लिए आप बाहर निकलते हो तो उस सड़क को भी देखते हो तो एकदम हौच पौच रहता है पूरा, एकदम मतलब भीड़ भड़ाका, गाड़ी के हॉर्न, पॉल्यूशंस वगैरह, एकदम मतलब माइंड ना शांत लगता ही नहीं है। शहर में तो मतलब जगह ही नहीं है इंसानों के मेंटल पीस के लिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, यहाँ बस मेडिटेशन करके मन को शांत करने की लोग कोशिश करते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि जितना आप ना एक खाली प्लेस में पीसफुल फील करते हो उतना आप सिटी में कर पाओगे। तो बस मैं ना, मतलब मुझे एकदम परेशानी टाइप का लगता है यहाँ पे शहर वगैरह में रहने से। ठीक है, थोड़ा सा मुझे खाली स्पेस देखना अच्छा लगता है। ठीक है, पहले गांव वगैरह में तो, अब इवन मैं गांव में भी देखता हूँ, गांव में जो बड़े बड़े मैदान रहते हैं पहले, ठीक है, वो उस मैदान को, उसमें पूरा दुनिया भर के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं, तो वो मैदान पूरा उस इंफ्रास्ट्रक्चर से भर जाता है गांव के भी। ठीक है, तो वो पूरा एक जो खाली स्पेस था, खाली स्पेस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाली स्पेस से ना आपको मेंटल पीस मिलता है। और जब आपका मेंटल पीस अच्छा रहता है ना, तो आपको लाइफ अच्छा लगने लगता है, लाइफ के अप डाउन्स को आपको आपके अंदर झेलने की कैपेसिटी आती है। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि अगर आपको किसी इन्वायरमेंट में फैमिलियर होना है, लोगों के बीच में अगर आपको फैमिलियर होना है, तो बातचीत आपको पहले से शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप सामने से बातचीत नहीं करोगे तो सामने वाला भी आपसे बातचीत नहीं करता। ठीक है, वो बहुत कम केसेस में होता है कि सामने वाला आपसे बातचीत कर ले, लेकिन ज़्यादातर केसेस में, इवन मैं जिम भी जाता हूँ ना, तो वहाँ पर भी देखता हूँ कि जब तक आप लोगों से सामने से बात नहीं करोगे ना, लोगों के अंदर भी ईगो रहता है कि भाई वो सामने से बात नहीं करता आपसे। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के ज़्यादा कुछ अगर जो फ्रेंड बनाना चाहते हैं अपने, उनका फ्रेंड्स वगैरह नहीं बन पाते, वो इस वजह से भी होता है। और मैं थोड़ा सा काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट टाइप का भी, मतलब काफ़ी समय से रहा हूँ, तो फिर हो सकता है इसकी वजह से भी मुझ में ऐसा है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैंने इस जर्नी से ये सीखा कि अगर आपको किसी से बातचीत करनी है तो आपको शुरुआत पहले खुद से करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब खुद उनसे जाके उनसे पूछने लगोगे तो वो बातचीत करते हैं लोग। ठीक है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले जब मैं अपनी स्कूटी से जाता था ना उस रोड ट्रिप पे, तो मैं, जो चाय वाले भैया हैं, ठीक है, उनका नाम शायद सागर है, क्या है पता नहीं। ठीक है, तो सागर, हाँ सागर ही है शायद। ठीक है, तो क्योंकि लोग वैसे वैसे बोल रहे थे शायद उनको, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो मैं पहले उनसे बातचीत नहीं करता था। ठीक है, तो मैं जाता था उनके चाय की टपरी में, थोड़ा आधा घंटा बैठता था, आधा एक घंटा, उसके बाद चुपचाप आ जाता था चाय वगैरह पी के। ठीक है, तो इस बार मैं गया ना, तो अब क्योंकि दुकान खाली, मतलब खाली था, वो अकेले थे वहाँ पे। ठीक है, और ज़्यादा लोग थे नहीं, वैसे उनका दुकान काफ़ी अच्छा चलता है वहाँ पे, ऐसा आते जाते रहते हैं लोग, मेन रोड से जो गुजरते रहते हैं वहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं वहाँ पे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इस तरह से।
तो फिर मैंने ना उनसे बातचीत किया, ऐसे ही नॉर्मल टॉपिक्स पे बातचीत हो रहा था कि आप ये इसी गांव से हो क्या, आप कब से लगा रहे हो चाय के ठेले, और आज धूप बहुत ज़्यादा ते कर रहा है, अभी 2 दिन पहले पानी वानी गिर रहा था, अच्छा खासा पानी गिरा है, ये सामने की ज़मीन किसका है ऐसा वैसा करके, ठीक है। तो वो बता रहे थे, और आसपास कौन कौन से घूमने का जगह है वो मेरे को बता रहे थे कि अभी कुछ दिन पहले शायद मुंबई की कोई राइडर थी जो छत्तीसगढ़ आई थी, और वो उसी रास्ते से आगे जा रही थी जहाँ पे सामने उसका एक्सीडेंट हो गया और उनका डेथ हो गया था, ऐसा करके। तो मैंने बोला कि हाँ, ये न्यूज़ मैंने भी पढ़ा था, ऐसा करके। और वो मुझे ये भी बता रहे थे कि कोई स्केटिंग करने वाला जो लड़का है वो शायद भारत यात्रा पे निकला रहा होगा, तो वो उनके चाय के ठेले पे अभी 1 सप्ताह पहले आए थे, ऐसा करके। मतलब इस तरह से बातचीत हो रही थी, ठीक है। तो वही है कि मैंने पहले से उनसे बातचीत की, और पहला मेरा वो था कि आज धूप थोड़ा ज़्यादा कर दिया है ना, ऐसा करके मैं शुरू किया था। तो बोले हाँ 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 हाँ, धूप आज थोड़ा हल्का है, ऐसा ऐसा करके। तो फिर धीरे धीरे कन्वर्सेशन आगे बढ़ी। तो मैं पहले जाता था, चुपचाप आ जाता था, मुझे लगता मैं चाहता था उनसे बातचीत करूँ ऐसा करके, मतलब पूछूँ ऐसा करके। तो लेकिन मतलब शुरू नहीं कर पाता था मैं, शायद ईगो की वजह से कह सकते हो, या फिर एक मुझे ऐसा लगता था कि यार अगर कुछ बोलूँगा तो फिर पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स रहेगा उनका, ऐसा वैसा करके, ठीक है। तो फिर मैं पहले से बात नहीं करता था, लेकिन इस बार मैंने उनसे पहले से बात किया तो बातचीत अच्छी हुई, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आया कि यार अगर तुम्हें किसी से बातचीत करनी है ना, थोड़ा किसी माहौल में फैमिलियर होना है, तो तुम्हें बातचीत शुरू करने के लिए पहले खुद आगे आना पड़ेगा, ठीक है। पहले तुम्हें शुरू करना होगा बातचीत करना, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने इस यात्रा से एक सीखा है, ठीक है, जिसको मुझे आपसे शेयर करना था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद अच्छा, इसमें मुझसे गलती कहाँ कहाँ पे हो रही थी, जैसे मैं कैप वगैरह लगा के गया, कैप लगाता हूँ क्योंकि जो बाल है ना वो थोड़े से वो थोड़े काफ़ी पतले हैं मेरे, ठीक है, सर के जो बाल हैं। तो कैप लगाता था, तो जब हम गाड़ी में बैठते हैं ना तो बहुत तेज़ हवा चलता है, बहुत तेज़ हवा चलने की वजह से ना कैप ना उड़ने लगता है, तो ये ना थोड़ा इरिटेट कर रहा था। तो मेरा तो एक बार कैप भी उड़ गया था, जो मुझे 8 किलोमीटर की लिफ्ट दिए थे ना 3रे नंबर पे, तो कैप उड़ गया था, रोड पे गिर गया। तो फिर मैंने उनको रोका, भैया मेरा कैप गिर गया, ऐसा करके। तो उन्होंने रोका, मैंने उनसे सॉरी कहा कि भाई सॉरी, कैप उड़ गया था, ऐसा ऐसा करके। तो फिर ये एक मेरा गलती था कि कैप जो है अगर पहनना है तो फिर उसको थोड़ा सा होल्ड करके रखना पड़ता है, ठीक है, वरना वो उड़ सकता है। फिर उसके बाद जैसे मैं वहाँ से आया, मतलब हो गया वहाँ पे आधा 1 घंटा 1.5 घंटा जैसे कुछ रुका, मैं बैठा चाय के ठेले पे, बढ़िया ठंडा ठंडा हवा चल रहा था, चाय वगैरह पिया। उसके बाद मैंने भाई से कहा कि ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके चाय वाले को। और फिर मैं फिर से लिफ्ट लेकर के लिफ्ट लेने के लिए वहाँ पे खड़ा हो गया, ठीक है। तो उसके बाद ना एक आदमी, शायद मैं जिधर मैं रहता हूँ उधर ही आ रहे थे वो, और वो खुद रोकते हैं मेरे पास गाड़ी और मुझसे खुद पूछते हैं कि भाई ये वाला रास्ता यही है क्या, ऐसा करके। मतलब वो गलत रास्ते को पूछ रहे थे जाने के लिए कि मैं जिधर जाना चाहता हूँ ये वही रास्ता है क्या, ऐसा करके। तो मुझे पता चला कि यार ये रास्ता तो नहीं है, वो रास्ता तो सामने है, ऐसा करके। तो मैंने उनसे कहा कि आप मतलब वो आप जिस रास्ते पे जाना चाहते हो वो आगे पड़ेगा, ऐसा करके। तो अच्छा, ऐसा करके उन्होंने कहा। तो फिर मैंने बोला आप उधर ही जा रहे हो तो मुझे भी साथ लेकर चलिए, मैं यहाँ लिफ्ट लेने के लिए खड़ा हूँ, ऐसा करके मैं बोला। तो बोले कि चलो ठीक है, ऐसा करके वो बैठा लिए मुझे। और फिर उनके साथ मैं लगभग पूरा अपने जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ तक आया, ठीक है। मतलब एकदम उसी पास में नहीं, वहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर, इस टाइप का, ठीक है। तो शुरुआत में क्योंकि मैं ना रास्ते मुझे याद नहीं रहते, मैं रास्तों पे कच्चा हूँ ठीक है, वो मुझे याद नहीं रहता। तो वो भाई ना एकदम गाड़ी तेज़ चला रहे थे, 80 किलोमीटर पर आवर, ऐसा कुछ स्पीड से बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे थे, ठीक है। तो उनका गाड़ी भी बहुत भाग रहा था, वो भी स्कूटी पे थे, एक्टिवा था शायद उनका, पहले मुझे लगा था इलेक्ट्रिकल स्कूटी होगा, ऐसा करके। तो फिर उन्होंने मुझे एक ब्रिज के पास उतारा, और
और वो आगे चले गए अपने डेस्टिनेशन की तरफ, और मैं फिर से पैदल चलने लगा, जहाँ से मुझे अपने घर के लिए आना था। लगभग एक शायद 2 किलोमीटर ऐसा कुछ बचा हुआ था। ठीक है, तो फिर मैं पैदल चलने लग गया था। तो मैं यहाँ पे क्या बताने चाह रहा था, हाँ, बीच रास्ते में पता है मुझे कैसा लग रहा था जब उस भाई ने मुझे रास्ता पूछा था। तो मैंने उनसे कह तो दिया था कि ये सामने पड़ेगा ऐसा करके। बीच रास्ते में मुझे खुद में डाउट होने लगा था, यार सामने है भी कि नहीं है। अब ये बंदा कम से कम 5-6 किलोमीटर मेरे साथ आ गया है। अब मैं अगर इसको बोलूँगा कि भाई शायद रास्ता पीछे है, आगे है, ऐसा वैसा करके, तो ये मुझे चिल्लाएगा ऐसा करके। तो फिर मैंने गूगल मैप में देखा कि कहाँ पे है रास्ता ऐसा करके। तो हम जिधर जा रहे थे उधर सामने ही था रास्ता। तो मैंने उनसे कहा कि ये है रास्ता, ये आपको इधर से जाना है ऐसा करके। ठीक है, तो फिर उन्होंने मुझे एक ब्रिज के पास में उतारा। ब्रिज से फिर मैं वही 200 मीटर 250 मीटर पैदल चला, मेन रोड पे आया, और मैं वहाँ से फिर से एक लिफ्ट लेने की खोज पे था। तो वहाँ भी ना एक बंदा जो है वो मतलब मैं सोचा कि यार थोड़ा आगे जाता हूँ पैदल, थोड़ा खाली जगह पे लिफ्ट लूँगा ऐसा करके। क्योंकि देखो, लिफ्ट लेने के लिए ना आपको सही जगह पे खड़ा होना पड़ता है। ठीक है, आप ना गलत जगह पे खड़े होकर लिफ्ट नहीं ले सकते, जहाँ पे एकदम भीड़ भड़ाका है, जहाँ पे ऑटो वाले बहुत रुक रहे हैं। वहाँ पे क्या है ना, अगर आप लिफ्ट लेने के लिए खड़े हो गए ना तो एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो एकदम खाली जगह जहाँ पे गाड़ी रुक सके अच्छे से आराम से, ऐसे जगह पे लिफ्ट लेना मतलब सही रहता है। ठीक है, क्योंकि जब मैं सेकंड टाइम वाला जो लिफ्ट ले रहा था ना, जैसे उस चाय के ठेले पे जब जा रहा था घर से, तो वहाँ पे मैं खड़ा था जिस जगह पे, वहाँ पे मैंने देखा कि एक बंदा ना गाड़ी अपना मतलब रोक रहे थे। मतलब सामने फल फ्रूट का दुकान था। ठीक है, तो वहाँ पे वो गाड़ी रोक रहे थे अपना, और उसके पीछे ना एक बंदा आ रहा था जो फ़ोन में बात कर रहा था। ठीक है, तो फ़ोन में बात करते करते वो आ रहा था, उसका ध्यान फ़ोन में था, और वो उस बंदे ने, सामने वाले बंदे ने गाड़ी स्लो किया, और वो जो फ़ोन में बात करने वाला बंदा ना एकदम हड़बड़ा गया, एकदम हड़बड़ा गया भाई, फट से गाड़ी रोक दिया वहीं रोड के बीच में। ठीक है, तो अगर सोचो कि पीछे से कोई तेज़ रफ्तार से उसी स्पीड से गाड़ी आ रहा है और वो अचानक से उस गाड़ी को वहाँ पे रोक देगा, तो वो मतलब वो पीछे वाला गाड़ी उस पर चढ़ नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखा यार ये बंदा यहाँ अपने काम से रोक रहा है, और ये बंदा फ़ोन में बात करते आ रहा है, और अचानक से इसने जैसे रोका गाड़ी तो ये हड़बड़ा गया ऐसे करके। मतलब उसने अचानक से नहीं रोका, वो तो जो फ्रूट लेने के लिए आ रहा था वो थोड़ा साइड कर रहा था धीरे धीरे करके। ठीक है, लेकिन ये जो बंदा है मतलब जो पीछे आ रहा था फ़ोन में बात कर रहा था, ये एकदम हड़बड़ा गया था कि अचानक से कैसे मतलब रुक गया ऐसा करके। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे सोचा कि यार यहाँ पे गाड़ी मतलब मैं अगर लिफ्ट लेने के लिए खड़ा हूँ तो मैं भी यहाँ पे गाड़ी नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि गाड़ी यहाँ पे अगर रोकोगे तो फिर एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस होंगे ऐसा करके। तो फिर मैं आगे और गया पैदल चल के, और आगे एक सेफ़ प्लेस देखा, खाली प्लेस। ठीक है, जहाँ पे गाड़ी आराम से रुक सकता है ऐसा करके। तो फिर मैं वहाँ से लिफ्ट लेना शुरू किया। और जब आप ना टी शेप के रोड में जब आप खड़े रहते हो ना, तो आपको देखना पड़ता है कि आप रोड के कौन से साइड पे खड़े हो, दाएं खड़े हो, बाएं खड़े हो, उसके हिसाब से आपको लिफ्ट लेना पड़ता है। अदरवाइज़ वहाँ पे भी एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। तो ये एक लर्निंग था मेरे लिए कि आपको ना सही जगह का चुनाव करना पड़ता है लिफ्ट लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो 5वां नंबर का जो बंदा था जिसने मुझे ब्रिज के ऊपर नीचे उतारा था, ठीक है, ब्रिज के नीचे में, और मैं वहाँ से 250-200 मीटर पैदल चल के मेन हाईवे पे गया था। और हाईवे पे मैं जस्ट चल ही रहा था तो पीछे से एक बंदा आता है और गाड़ी रोकता है और कहता है कि भाई कहाँ जा रहे हो, चलो आप क्यों पैदल चल रहे हो, मैं आपको बैठा देता हूँ ऐसा करके। तो वो बंदा शायद कहीं पे मैनेजर था, कुछ ट्रांसफार्मर ऐसा वैसा फैक्ट्री से वो बात, मतलब वहाँ की जो फैक्ट्री के जो हेड नहीं होता है, जो मैनेजर होते हैं, जो वहाँ के डायरेक्टर होते हैं, उनसे वो बातचीत करता था। मतलब वो जिस कंपनी में काम करता था ना, वहाँ का वो मैनेजर था। ठीक है, और वो शायद अपने काम से ही जा रहा था, कोई फैक्ट्री जा रहा था वो। ठीक है, वहाँ की जो मैनेजर है या वहाँ के जो डायरेक्टर है उनसे बात करने के लिए शायद उनका जो बिज़नेस से रिलेटेड बातचीत है। ठीक है, तो मैं उनको बोला कि आगे मुझे 1 किलोमीटर आगे तक जाना है, वहाँ से मैं अपने पैदल घर चला जाऊँगा ऐसा करके। तो फिर कहाँ जा रहे थे क्या, ऐसा ऐसा करके। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं ऐसा ऐसा आज ट्रैवल कर रहा हूँ इस तरह से। तो वो भी एकदम सोच के एकदम इंटरेस्ट लेने लग गए।
और यार ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा करके लोग जो है वो काम काज में एकदम बिज़ी रहते हैं, अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, आप समय निकाल के सब चीज़ अपना घूम रहे हो ऐसा ऐसा करके। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आपके पास समय होगा तो ना मैं आपको मतलब घुमाने के लिए लेकर चलता हूँ, जिधर मैं आज अब मैं जा रहा हूँ, एक फैक्ट्री में जा रहा हूँ, वहाँ पे आपको फैक्ट्री वगैरह देखने को मिलेगा, वहाँ पे कि लोग कैसे काम करते हैं ऐसा ऐसा करके। और उस इन्वायरमेंट में आप मतलब वो एक फैक्ट्री वाला जो एरिया होता है ना वो थोड़ा सा अलग होता है, तो वो ऐसा एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप मेरे साथ चलो ऐसा करके। तो उन्होंने वो मेरे से पहले से बोलते थे कि आप टेंशन मत लो, मैं कोई लूटपाट करने वाला इंसान नहीं हूँ और बढ़िया इंसान हूँ, हाँ लेकिन मस्ती मजाक बहुत अच्छे से करता हूँ मैं ऐसा ऐसा करके। तो मुझे वो बंदा वैसे देखने में ठीक लगा, ठीक है, ट्रस्टेबल लगा, तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो ऐसा करके, ठीक है। और मतलब यहाँ पे ना मुझे ऐसा भी लग रहा था कि यार मुझे मना कर देना चाहिए था, ऐसा करके भी लग रहा था, पर मुझे पता नहीं वो जो एक रेशियो होता है ना कि आप किसी इंसान पर जब ट्रस्ट करते हो तो लगता है कि ठीक है चलो आ जाते हैं। मुझे लगा ज़्यादा दूर नहीं होगा इनका फैक्ट्री वगैरह, यहीं आसपास 2-4 किलोमीटर के पास में होगा, तो वहाँ से आ जाएंगे ऐसा करके। तो मैंने हाँ कह दिया, ठीक है, मैं मना नहीं कर पाया, ठीक है। तो वैसे ठीक वो बंदा अच्छा था, ठीक है, बस थोड़े से कॉन्फिडेंट ज़्यादा थे, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था अपने काम को लेकर के, और बोलते थे कि यार मैनेजरिंग में तो मेरे से आगे कोई नहीं है ऐसा वैसा करके, मतलब बहुत कुछ वो बोल रहे थे। तो मैं कहता था हाँ ठीक है, अच्छा बात है, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए बातचीत करने, उनके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है करके उनको वो बता रहे थे, ठीक है। और वो किन से जैसे मैनेजर है किसी फैक्ट्री के, उनके डायरेक्टर है, वहाँ वहाँ तक उनकी पहुँच है, वो उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं अपने बिज़नेस वगैरह के रिगार्डिंग ऐसा ऐसा करके, ठीक है। अपनी सैलरी वगैरह के बारे में बता रहे थे, यहाँ ऐसा ऐसा काम है ऐसा ऐसा करके, ठीक है। तो मैं बस सुन रहा था उनकी बातों को, और ऐसी बातचीत होते होते फिर हम आगे निकले, ठीक है। अब फिर ना मतलब वो फैक्ट्री लेकिन काफ़ी दूर था वो फैक्ट्री, ठीक है, और काफ़ी दूर मतलब वो रहा होगा 20, जहाँ से मैंने उनसे लिफ्ट लिया था ना वहाँ से वो फैक्ट्री रहा होगा वही 20-25 किलोमीटर दूर रहा होगा, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो मैं उनके साथ बैठा, और फैक्ट्री क्या होता है एकदम अननोन लोकेशन की तरफ हो रहा था, ठीक है। तो फिर मैंने ना अपने सेफ्टी पर्पज़ से अपने एक भाई को मैंने व्हाट्सएप में वो कर दिया, क्या कहते हैं, लोकेशन शेयर कर दिया अपना, ठीक है। और क्योंकि वो अननोन लोकेशन था मेरे लिए, और अपनी सेफ्टी के लिए बस मैंने ऐसा किया। वैसे वो इंसान गलत नहीं थे, वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे, और बस उनका इंटेंशन था कि मैं उधर उस एरिए को घूम लूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मैं अनजान के साथ बैठा था ना भाई, ऐसा ऐसा भी मुझे ठीक है भरोसा हुआ और मैंने हाँ कह दिया, लेकिन एक ऐसे लोकेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे थे जो थोड़ा अननोन टाइप का लग रहा था, वो एरिया मुझे अननोन टाइप का लग रहा था, उधर बहुत सारे फैक्ट्रीज़ वगैरह थे, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक अपना वो लोकेशन शेयर किया, और फिर हम गए फैक्ट्री पे, मतलब उस फैक्ट्री पे। और उस फैक्ट्री में ना मैंने एक चीज़ देखा यार जो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब किया मेरे माइंड को, मतलब डिस्टर्ब इन द सेंस थोड़ा मुझे अजीब लगा, ठीक है, कि आज भी देश में ऐसा हो रहा है ऐसा करके। अब पता नहीं ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। उस समय ना क्या है, मज़दूर जो है शायद पता नहीं समय कितना हो रहा था, शाम 2-2:30-3 ऐसे के बीच का कुछ समय रहा होगा शायद। मज़दूर ना उस समय काम करके अपने फैक्ट्री से बाहर निकल रहे थे, ठीक है। और जब हमने फैक्ट्री के अंदर, हम उसके जो छोटा सा गेट था फैक्ट्री के अंदर जाने के लिए, ठीक है, तो वहाँ से जब हम अंदर जा रहे थे तो वहाँ पे मैंने देखा जो मज़दूर फैक्ट्री में काम करके बाहर निकल रहे थे ना, तो उनका ना वो क्या कहते हैं, उनका पूरा तलाशी लेते थे यार, मतलब जैसे फैक्ट्री से कुछ चोरी वोरी करके तो नहीं जा रहे हैं ऐसा वैसा टाइप का, ठीक है। तो जैसे पुराने मूवीज़ में हम देखते हैं ना, जैसे मज़दूर लोग ऐसे लाइन पे खड़े रहते हैं अपने पगार लेने के लिए, 250 रुपये 300 रुपये 400 रुपये पगार लो ऐसा ऐसा करके, सामने एक चेयर में बैठ के उसको पैसा देते रहता है, वैसे टाइप का ना। वहाँ पे लोग लाइन पे लगे थे, और उनका ना ऐसा पूरा चेकिंग होता है जब वो लोग अपने फैक्ट्री से काम करके घर जाते हैं। तो वो चीज़ मुझे देख के अजीब लगा यार, कि यार कैसे मतलब लोगों को
मतलब इतना ट्रस्ट तो होना चाहिए यार थोड़ा बहुत। और मतलब अगर मैं किसी ऑफ़िस में काम करूं और ऑफ़िस से जैसे मैं घर आऊं और कोई बंदा मुझे ऐसा तलाशी ले मेरा कि भाई तूने वो किया है कि नहीं, भले ही वो चीज़ ख़राब इंटेंशन से नहीं कर रहा है, लेकिन यार मेरे दिमाग में तो मुझे अजीब लगेगा ना कि भाई ये क्या समझ रहा है मुझे इस तरह से। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मुझे मतलब अजीब सा लगा मुझे। ठीक है, तो जैसे वो उनका अपना काम करने का जो तरीका था उसमें हम कुछ नहीं कह रहे हैं। ठीक है, तो बस मैं कैसा फ़ील किया वो मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और सबके काम करने के तरीके अलग होते हैं। ठीक है, तो फिर वो फैक्ट्री वगैरह से वहाँ एक्चुअली क्या था, जिस मैनेजर से वो मिलने गए थे ना वो मैनेजर था नहीं। ठीक है, तो फिर हम लोग वहाँ से फिर मैनेजर नहीं था, तो फिर हम लोग वहाँ से अपने घर की तरफ फिर वापस आने लगे। ठीक है, और वो बंदा ना मतलब बीच रास्ते में एक शॉप में चला गया कपड़ा ख़रीदने के लिए। ठीक है, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है, मैं कपड़ा ख़रीदना है मुझे ऐसा करके। और कपड़े की दुकान में भी वो एकदम कूल था, एकदम मतलब जो कपड़े बेचते रहते हैं ना उनसे एकदम फ्रैंकली बात करता था और उनसे मस्ती वस्ती करता था, मस्ती मजाक करता था। पूरे रास्ते भर मस्ती मजाक करते गया भाई वो। ठीक है, मस्ती वस्ती करते गया, हॉर्न बजाते रहता था। ठीक है, तो मतलब गलत नहीं था, मतलब थोड़ा वो उनका ये कहना था। अच्छा, उनकी ना 3 चीज़ें मुझे बहुत काफ़ी अच्छी लगी। उनका ये मानना था कि यार देखो हम जॉब कर रहे हैं और जॉब करने के साथ साथ ना हमको ज़िंदगी जीना नहीं छोड़ना चाहिए। तो वो बोलते थे कि जॉब मैं करता हूँ और जॉब के साथ एंजॉय भी करता हूँ ऐसे करके। ठीक है, तो वो पूरा रोड में पूरा एंजॉय करते गया है भाई वो बंदा। ठीक है, तो उसका ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि वो जॉब करते हैं और जॉब के साथ साथ अपने लाइफ भी एंजॉय करते हैं और वो लाइफ में काफ़ी खुश लग रहा था। ठीक है, दूसरा चीज़ उससे मैंने ये सीखा कि यार उसने मुझसे कहा कि यार मैं ना चीज़ों को सोचता नहीं हूँ, मैं एग्जीक्यूशन पे बिलीव करता हूँ। मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ चीज़ों को ऐसा करके। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा लाइन उन्होंने कहा। ठीक है, कि सोचना नहीं है, सिर्फ एग्जीक्यूशन पर वो बिलीव करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो हम अक्सर अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को करने के लिए हम काफ़ी सोचते रहते हैं। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पे उनसे एक लर्निंग हम ले सकते हैं कि भाई सोचना नहीं है, एग्जीक्यूशन पर फोकस करना है। ठीक है, तीसरा चीज़ उन्होंने उनसे सीखने वाली ये थी कि वो कह रहे थे कि मुझे ना चैलेंज पसंद है, मतलब चैलेंज लेना पसंद है। कोई मुझे चैलेंज करता है ना मुझे अच्छा लगता है, ऐसे बोलते हैं। तो ये कुछ एक्सटेंड तक सही है। और कोई गलत चीज़ के लिए अगर तुम्हें चैलेंज कर रहा है और तुम वो कर दो तो फिर तो ये गलत हो जाएगा ना। ठीक है, तो चैलेंज लेना पसंद है, वो अच्छे कामों के लिए अगर है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो चैलेंज लेना पसंद है ऐसा करके। तो वो एक्चुअली इस चीज़ को ना पॉजिटिव तरीके से कह रहे थे कि जैसे ऑफिस में कुछ काम है या फिर कुछ ऐसा है जहाँ पे मुझे थोड़ा सा उस टाइप का लग रहा है। ठीक है, कोई बड़ा काम है ऐसा करके, तो उसको मैं एक चैलेंज की तरह लेता हूँ और उस काम को करता हूँ, इस तरह से वो कह रहे थे। तो ये 3 चीज़ें उनसे मैंने लर्निंग में नोट किया कि एक तो जॉब अगर करते हो तो जॉब के साथ साथ आपको एन्जॉयमेंट भी करनी चाहिए, अपने लाइफ को जीना आपको नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरा चीज़ ये है कि सोचना नहीं, एग्जीक्यूशन करना है। ठीक है, तीसरा चीज़ मैंने उनसे ये सीखा कि हर काम को जो आपको थोड़ा डरा रहा है ना, जो भी काम है जिससे आप थोड़ा सा वो फील कर रहे हो कि यार ये मुझसे होगा कि नहीं होगा, तो उसको एज अ चैलेंज लो और उसको चैलेंज मतलब लेना पसंद करो उसको। ठीक है, और वो काम को करके दिखाओ खुद को। ठीक है, तो इससे आपकी ग्रोथ होती है। तो ये 3 चीज़ें मैंने उस पर ऑब्ज़र्व किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनमें ये चीज़। ठीक है, और वो पूरा थ्रू आउट दी जर्नी मेरे साथ काफ़ी अच्छे थे, पोलाइट थे, अच्छे से बात कर रहे थे। ठीक है, और फिर वो उन्होंने मुझे एक ब्रिज के पास उतारा वो भी, और फिर वो अपने घर की तरफ चले गया। अब वहाँ ब्रिज से मेरा घर शायद 1-1.5 किलोमीटर के आसपास था। ठीक है, तो फिर मैं वहाँ से फिर एक लिफ्ट लिया और फिर मैं अपने घर के पास में आ गया। ठीक है, और मैं आके अपने घर में फिर सोचा कि मैं वीडियो बना के आप लोगों को बताऊँ ये पूरा एक्सपीरियंस ऐसे करके। लेकिन उस दिन मैं काफ़ी थका हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट दिन बनाऊँगा ऐसा करके, और वो नेक्स्ट दिन आ जाए। और सुबह सुबह मैं फ़्रेश होके नहा वहा के, देख सकते हो बाल में ऑयल ये सब पूरा। ठीक है, तो
फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, इसमें और कुछ कुछ जो गलतियाँ हैं ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी जो क्या क्या गलती थी इसमें। एक तो मना ना कर पाना कि मुझे नहीं जाना है, ठीक है। जब उन्होंने कहा कि हम फैक्ट्री की तरफ जाएंगे ऐसा करके, तो मुझे वहाँ पे अगर कहीं से भी थोड़ा सा वो लग रहा था तो फिर मुझे मना कर देना चाहिए था, लेकिन मैं वहाँ पे मना नहीं कर पाया क्योंकि मुझे बंदा ट्रस्टेबल लगा। तो फिर मैंने कहा थोड़ा 4-5 किलोमीटर में होगा, ज़्यादा दूर तो नहीं होगा ऐसा करके, तो मैंने उनको हाँ कह दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे स्ट्रिक्ट रहना था अपने अपने उस जर्नी के प्रति, ठीक है। तो इसके बाद जो तीसरा है तीसरी गलती है, जल्दी करने की रिक्वेस्ट मैं नहीं कर पा रहा था उनसे। तो जब हम फैक्ट्री वगैरह से घूम के हम तो फैक्ट्री के अंदर भी नहीं जा पाए क्योंकि फैक्ट्री के गेट से ही हमको पता चल गया कि मैनेजर जो है वो नहीं है ऐसा करके, तो गेट से ही हम वापस आ गए थे। अंदर फैक्ट्री भी देखने को नहीं मिला था, बट वो इन्वायरमेंट देखने को मिला कि फैक्ट्री के आसपास का इन्वायरमेंट कैसा होता है इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो वो एक कपड़े की शॉप में चले गए और वहाँ से कपड़े वगैरह ख़रीदने लगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है ऐसा करके, लेकिन मुझे भी इधर थोड़ा लेट हो रहा था और मैं उनसे ये नहीं बोल पा रहा था कि यार जल्दी चलो, थोड़ा सा लेट भी हो रहा हूँ मैं ऐसा करके। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपको कोई इशू तो नहीं है ना, थोड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है, थोड़ा सा चलेगा ना टाइम ऐसा करके। तो मैंने बोला था, मैं बोल देता था कि उनको बुरा ना लगे ऐसा करके कि नहीं नहीं कोई इशू नहीं है, आप आराम से ख़रीदो ऐसा ऐसा करके। लेकिन मुझे थी तो थोड़ी सी जल्दी कि थोड़ा घर जाने में देरी हो रहा है ऐसा करके, ठीक है। तो मुझे वहाँ पे ना उनको रिक्वेस्ट करना चाहिए था कि थोड़ा जल्दी करो और जल्दी चलते हैं ऐसा करके, ठीक है। तो ये मैं रिक्वेस्ट नहीं कर पाया, ये मेरी एक गलती थी। देखो, अगर कहीं भी आपको लगता है कोई आपको ऑफ़र करता है और मतलब कि यहाँ से घूम के आते हैं और वो बंदा आपके लिए अनजान है, तो एकदम हमको पूरा बिलीव करके उनके साथ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। एकदम ट्रस्टेबल लगता है, सही लगता है, तभी हम उसके साथ जा सकते हैं। जैसे कि मुझे इंसान सही लगा तो फिर इसके बाद ही मैं इनके साथ गया, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि वो मेरे जर्नी का पार्ट नहीं था, तो मुझे एक बार सोचना चाहिए था मना करने के लिए ऐसा करके, इसलिए मैं बात को बोल रहा हूँ। उसके बाद लिफ्ट मांग पाना। अच्छा, लिफ्ट लेने के लिए मैं अभी भी सोच रहा था क्योंकि मैं पिछली बार एक छोटा सा और ही चेकिंग किया था, ठीक है। तो वहाँ से मुझ में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आया है, ठीक है, लेकिन अभी भी मुझे लिफ्ट लेने में हिचकिचाहट लगता था लोगों से, ठीक है। लोग क्या सोचेंगे, मैं कैसे लोगों को कन्विंस करूँगा, ऐसा वैसा करके, ठीक है। पाँचवा जो गलती इसमें मुझे नज़र आता है कि ऑरा का, ठीक है। देखो, जब हम लिफ्ट लेते हैं ना किसी से, तो फिर हमारा जो ऑरा है ना, वो गाड़ी चलाने वाले से थोड़ा अच्छा होना चाहिए, मतलब थोड़ा उनसे ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा मुझे कहना चाहिए, ठीक है। ताकि जो जिसने आपको लिफ्ट दिया ना, वो आपको हल्के में ना ले और आप थ्रू आउट दी जर्नी आपके साथ अच्छा बिहेव रखे वो, ठीक है, इस तरह से। लेकिन मैंने यहाँ पे नोटिस किया खुद के अंदर में कि मेरा जो ऑरा जो क्रिएट हो रहा था ना वहाँ पे, जब मैं लिफ्ट लेता था किसी से, तो वहाँ पे उनका जो इन्फ्लुएंस है, उनका जो प्रभाव है, उनका जो ऑरा है वो ज़्यादा रहता था एज़ कम्पेयर टू मेरे, ठीक है। मतलब मैं वहाँ पे ऑरा प्रॉपर सही से क्रिएट नहीं कर पा रहा था। ऑरा इन द सेंस एक जो इन्वायरमेंट होता है कि जब आप किसी से लिफ्ट लेते हो ना, तो आप एकदम बच्चे की तरह ना लगो, ठीक है। कि सामने वाला के मन में अगर कभी कुछ गलत विचार आया और वो आपके साथ वो करने लगा, तो उनको आपसे बिल्कुल भी थोड़ा सा हिचकिचाहट ना मतलब हो और मतलब वो आपके साथ कुछ गलत कर बैठे अगर आपका ऑरा डाउन है तो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ऑरा अपना मेंटेन करके रखना है और मतलब अपने आप को थोड़ा अच्छा फुर्तीला और बात करने में एकदम चंट और आवाज़ अच्छा लाउड, तो इस तरह से आप रखना चाहिए लिफ्ट लेने के टाइम में, ठीक है। इससे आप अगर आपका और अगर अच्छा रहेगा ना, तो कोई भी आपके साथ कुछ गलत व्यवहार करने से पहले एक बार सोचेगा, ठीक है। तो ये था मेरी कुछ गलतियाँ। एक तो कैप उड़ना हो गया, दूसरा मना ना कर पाना, तीसरा जल्दी चलने की एक रिक्वेस्ट जो मुझे करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाया मैं, लिफ्ट मांगने में भी मुझे अभी भी हिचकिचाहट थी, ठीक है। और एक जो ऑरा मेंटेन होना चाहिए उसमें थोड़ी सी मुझे कमी नज़र आई थी, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को मैंने एज अ गलती के पॉइंट पे लिख लिया। यही तो चीज़ें हैं जिनको हमको समझना है। देखो,
किसी भी चीज़ को समझने के लिए, किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, किसी भी चीज़ को अपने लाइफ में सुधार करने के लिए आपको पता है होना चाहिए सबसे पहले कि आपसे गलती कहाँ पे हो रहा है या फिर आपके अंदर क्या कमी है। ठीक है, सबसे पहले तो वो आपको पता होना चाहिए। पता होने के बाद वो आपके विज़न में होना चाहिए कि भाई अब मुझे इसको ठीक करना है करके। अगर आपके विज़न में नहीं है उन चीज़ को ठीक करने के लिए और आप उस चीज़ को ठीक करने निकल गए हो, ठीक है, तो वो प्रॉपर 100% इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कमी कहाँ है आपके अंदर। दूसरा चीज़ वो आपके विज़न में होना चाहिए कि आपको उस कमी को दूर करना है। ठीक है, और तीसरा चीज़ आता है इम्प्लीमेंटेशन। तब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो और उसको ठीक करते हो। ठीक है, प्रॉपर अच्छे तरीके से। तो ये कुछ इस पूरे रोड ट्रिप का कहानी था। ठीक है, और मैंने इसमें क्या क्या सीखा ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको किसी से फैमिलियर होना है, किसी इन्वायरमेंट में लोगों से बातचीत करना है तो आपको पहले से शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको पहले से बातचीत शुरू करनी पड़ेगी उनसे। ठीक है, दूसरा है कि जॉब के साथ आपका एन्जॉयमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, जो कि मैंने उस लड़के से सीखा। ठीक है, तीसरा इसमें कि सोचना ज़्यादा नहीं है, एग्जीक्यूशन करना है। ये भी एग्जीक्यूशन पे बिलीव करना है, एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है, उस पे काम करना है। ठीक है, किसी भी चीज़ को। चौथा है किसी भी अच्छे काम को जिसमें आप थोड़ा सा वो फील कर रहे हो कि वो आपसे होगा कि नहीं होगा, तो उसको एज अ चैलेंज लो और उसे खुद करके दो। मतलब उस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और उस काम को करके दिखाओ। ठीक है, तो ये एक लर्निंग का पार्ट था। ठीक है, और सही जगह से लिफ्ट लेना चाहिए, ये भी मैंने इसमें सीखा। ठीक है, तो ये थ्रू आउट दी जर्नी मैंने क्या क्या सीखा, क्या क्या गलतियाँ की, ये मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और आपके मन में अगर कुछ बात होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, और बस यही था। कुछ लिफ्ट बिना मांगे ही मिल जाती है, जैसे कि मुझे इस यात्रा में 2 लिफ्ट ऐसे थे जो मुझे बिना मांगे ही मिल गए। ठीक है, तो ठीक है, फिर इस वीडियो में इतना रखते हैं। आगे की वीडियो में हम कुछ नेक्स्ट जर्नी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ट्रैवल से रिलेटेड और कुछ लाइफ से अगर रिलेटेड कुछ पॉइंट मुझे लगता है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए ऐसा करके, तो फिर मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके।